नमस्कार, लल्लूराम.com में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। फरवरी का महीना आने वाला है और फरवरी का महीना कई मायनों में बेहद खास होता है। युवाओं को इंतजार रहता है क्योंकि फरवरी महीने में ही होता है वैलेंटाइन डे। और ऋतुओं से जुड़े लोगों को इंतजार होता है क्योंकि बसंत ऋतु में मनाई जाती है बसंत पंचमी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह होती है इंतजार की, वो होता है बजट। जी हाँ, फरवरी के महीने में ही पेश किया जाता है देश का बजट, जिसका इंतजार देश के सभी नागरिकों को होता है। और इस बजट से जुड़ी बहुत सारी खास बातें होती हैं जो आप और हम जानते ही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं शायद आप और हम ना जाने। वो है हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी ये होती है कि हलवा बनाकर जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो सभी उन अधिकारियों को खिलाती हैं जो बजट प्रक्रिया में जुड़े हुए होते हैं। और सबसे हैरानी की बात ये कि ये हलवा तैयार भी वो अधिकारी ही करते हैं जो बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। और ये खुशी होती है बजट बन जाने की, क्योंकि हलवा सेरेमनी के बाद बजट जाता है प्रिंट होने के लिए और तब तक ये सभी अधिकारी रहते हैं गोपनीय तरीके से, तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक बजट पारित न हो जाए। तो आखिर ये हलवा सेरेमनी है क्या और ये हलवा शब्द आया कहां से, चलिए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि हलवा शब्द अरबी शब्द हुलफ से आया है, जिसका अर्थ होता है मीठा। और माना जाता है कि 1840 और 1850 के बीच अंग्रेजी भाषा में आया था। 20वीं सदी के लेखक और इतिहासकार अब्दुल हलीम शहर की किताब गुज़िश्ता लखनऊ के अनुसार हलवे की उत्पत्ति अरबी भूमि में हुई और फारस के रास्ते ये पहुंचा भारत। ये मूल मध्य पूर्वी मिठाई खजूर के पेस्ट और दूध से बनाई गई थी। कोलिन टेलर सेन अपनी पुस्तक फीट्स एंड फास्ट में लिखती हैं कि हलवा भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान 13वीं सदी की शुरुआत से 16वीं सदी के मध्य तक आया था। कुछ अन्य किंवदंतियों के अनुसार हलवा पकाने की विधि की जड़ें ओटोमन साम्राज्य में है। साम्राज्य के 10वें और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान सुलेमान को मिठाइयों का इतना शौक था कि उन्होंने केवल मीठे व्यंजनों के लिए एक अलग रसोई घर बनाया था। हलवा उनमें से एक था। हमारा देश त्योहारों का देश है, खास पर्व और उत्सव का देश है। और इन पर्व त्योहारों में एक मिठाई जो सभी के घरों में बनती है वो है हलवा। हलवा आया है शब्द अरबी से हुलफ से, जिसका अर्थ होता है मीठा। आपको बता दें कि भारत में न जाने कितने तरीके के हलवे बनते हैं। लौकी का हलवा, कद्दू का हलवा, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, गाजर का हलवा। आखिर ये हलवा आया कहाँ से और इसकी ये जो रेसिपी थी लोगों को पता कहाँ से चली, ये भी हम आपको बताते हैं। खाद्य इतिहासकारों के अनुसार हलवा का पहला ज्ञात नुस्खा 13वीं शताब्दी के अरबी पाठ किताब अल तबीख में दिखाई देता है, जो मोहम्मद इब्न अल हसन इब्न अल करीम द्वारा लिखा गया है। इसमें हलवे की 8 अलग अलग किस्मों और उनके व्यंजनों का उल्लेख है। इसके अलावा अरब प्रभाव वाले शुरुआती भारतीय शहरों में से 2 कराची और कोझिकोड के तटीय शहर थे और इस प्रकार हलवा इन शहरों में खाद्य परंपराओं का एक अभिन्न अंग बन गया। आज पूरे देश में हलवे की न जाने अनगिनत किस्में उपलब्ध हैं। पुणे में हरी मिर्च का हलवा, पश्चिम बंगाल से छोलार दाल का हलवा, उत्तर प्रदेश और बिहार से अंडा हलवा, कर्नाटक से काशी हलवा, केरल से करूथा हलवा। हलवे की कुछ किस्मों में से कुछ हैं जो भारत में मिलती हैं। देश भर में पसंद किए जाने वाला गाजर का हलवा भी विश्व पटल तक पहुंच चुका है। गाजर अफगानिस्तान की मूल निवासी थी और डचों के माध्यम से भारत में पहुंची। इन्हें पंजाब में उगाया जाने लगा और बाद में इनका प्रयोग किया गया, जिसका परिणाम गाजर के हलवे के रूप में सामने आया। हलवा भले ही अरब से आया हो, लेकिन इस हलवे ने भारतीयों का दिल बड़ा जीत लिया और खास मौके पर ये बन गया हमारी मिठाई का एक अहम हिस्सा। कोई भी शादी हो, पर्व हो, त्योहार हो, खास आयोजन हो, खुशी का मौका हो या फिर नवरात्रि में माता की पूजा हो, बिना हलवे के हमारा कार्य संपन्न ही नहीं होता। भले ही हलवे की उत्पत्ति अरब में हुई, लेकिन इससे ज्यादा भारतीय कोई और मिठाई नहीं हो सकती, क्योंकि उपमहाद्वीप में इसका इतना प्रभाव है कि मिठाई बनाने वालों को आज तक हलवाइयों के नाम से जाना जाता है और हमेशा कहा जाता रहेगा। हलवे ने भारत आकर सभी मिठाई प्रेमियों का दिल जीत लिया। तभी तो देश के महत्वपूर्ण इवेंट जैसे कि बजट से पहले भी हर साल
हलवा सेरेमनी आयोजित की जाती है। तो हलवे की ये मिठास हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमें यकीन है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें lalluram.com। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।